गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़े थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें टोटल 10 प्रॉपर्टी पढ़ना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखिए, जानेंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वो डिहाइड्रेट करने के बाद, मतलब वाटर रिमूव करने के बाद एनहाइड्राइड बना देगा। एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है RCOOCOR। कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको लिखवाए थे जैसे RCHO एल्डिहाइड, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOR ईस्टर। वैसे ही RCOOCOR ये एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है। एनहाइड्राइड बता रहे हैं कि जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिएगा तो वो डिहाइड्रेट करेगा। डिहाइड्रेट कैसे करेगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल आपस में पार्टिसिपेट करेगा और वो 2 मॉलिक्यूल मिलकर वाटर बाहर निकालेगा और ये एनहाइड्राइड बनेगा। जैसे ये है पहला मॉलिक्यूल RCOOH, ये है दूसरा मॉलिक्यूल RCOOH, दोनों मॉलिक्यूल मिलके H2O बाहर निकालेगा तो बन गया RCOOCOR। इसको वर्ड में लिख रहे हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with when carboxylic acid is treated with concentrated H2SO4 then it dehydrates to form एनहाइड्राइड। ये लाइन लिखने के बाद आपको ये नोट करना है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के ऐसे एनहाइड्राइड बना देगा। एग्जाम्पल दिखाएंगे, जैसे CH3COOH है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया गया, आपसे पूछ दिया गया कि क्या बनेगा, तो दिमाग में रखिए कि करना क्या है कि इसका 2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है और वाटर को बाहर निकालना है। 2 मॉलिक्यूल किस तरीके से? तो पहले लिखना है CH3COOH, उसके बाद फिर इधर पीछे से लिखना है CH3COOH। अब ये 2 मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करेगा तो ऐसे वाटर बाहर निकाल देना है। वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा ये बन जाएगा CH3COOCH3। यही जो बन रहा है ये एनहाइड्राइड बन रहा है। एनहाइड्राइड होता है RCOOCOR। अब इस एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखेंगे, वो नाम लिखने का तरीका हम आपको यहीं पर सिखाएंगे। तो अभी हम ये तो आपको मिटा दे रहे हैं
लेकिन इस कंपाउंड को छोड़ दे रहे हैं ताकि इसका भी आपको नाम लिख के दिखा दें। देखिए अभी सबसे पहला प्रॉपर्टी चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिएगा तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो वाटर को रिमूव करवा देगा और वाटर को रिमूव करवाने के बाद एनहाइड्राइड बनाएगा। एनहाइड्राइड का कैसे नाम लिखते हैं वो यहां पर आपको सिखा दिया जा रहा है। देखिए साइड में लिख देंगे या इस प्रॉपर्टी के नीचे लिख देंगे फ्रेश एनहाइड्राइड, इसका फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे RCOOCOR। इसमें लिखेंगे बगल में एनहाइड्राइड के बगल में कि ये एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है। किसी भी ग्रुप के बगल में अगर ये लिख दें हम एसिड डेरिवेटिव ग्रुप, तो आप दिमाग में एक बात सेट कर लीजिएगा कि इसका नाम अगर लिखना है तो एसिड के नाम का मदद लेना होगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल में अगर ये लिख दें कि एसिड डेरिवेटिव ग्रुप, तो समझ जाइएगा कि उसका नाम लिखना है तो एसिड के नाम का मदद लेना होगा। जैसे एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है, अमाइड एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है, एसिड हलाइड एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है। जो भी एसिड डेरिवेटिव ग्रुप होगा उसका नाम लिखने में एसिड के नाम का मदद लेना होगा। तो इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, जैसे RCOOCOR ये एनहाइड्राइड हो गया जो यहां पे है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहां देखिए RCOOCOR ये भी एनहाइड्राइड है, ये भी एनहाइड्राइड है। किसी भी एनहाइड्राइड का अगर नाम लिखना हो तो पहले O के पास से कंपाउंड को तोड़ लेना होता है, देखना होता है कि इधर कितना कार्बन है और इधर कितना कार्बन है। अगर दोनों तरफ कार्बन का नंबर अगर बराबर हो तो एक तरफ का नाम लिखाएगा, एक तरफ का नाम नहीं लिखाएगा। अगर आप O के पास से कंपाउंड को तोड़ दिए, इधर जितना कार्बन है अगर इधर उतना कार्बन नहीं है, कार्बन अगर डिफरेंट है, तब फिर इधर का भी नाम लिखाएगा और इधर का भी नाम लिखाएगा। लेकिन अगर O के पास से आप कंपाउंड को तोड़ रहे हैं और दोनों तरफ अगर कार्बन का नंबर इक्वल है तो केवल एक ही तरफ का नाम लिखाएगा, दूसरे तरफ का नाम नहीं लिखाएगा। किसी भी एनहाइड्राइड का अगर आपको कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम, तो जैसा कि आपको बताया कि एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है तो आपको एसिड के नाम का मदद लेना होगा। एसिड के नाम में हम आपको बताए थे कि कॉमन नेम याद करना पड़ता है। एक कार्बन के एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, 2 कार्बन के एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, 3 कार्बन के एसिड को प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं, 4 कार्बन के एसिड को ब्यूटाइरिक एसिड कहते हैं, 5 कार्बन के एसिड को वैलेडिक एसिड कहते हैं। तो यहां पर ये 2 कार्बन का एसिड है, तो 2 कार्बन का एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड। तो अगर कभी भी एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो 2 कार्बन के एसिड का नाम लिखना है एसिटिक और केवल एसिड के जगह पर एनहाइड्राइड वर्ड जोड़ देना है। ये हो गया इसका नाम, कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड। बोले कि अगर कभी भी एनहाइड्राइड का अगर नाम लिखना है कॉमन नेम, तो पहले O के पास से आप कंपाउंड को तोड़ दीजिए और देखिए इधर कितना कार्बन है, इधर कितना कार्बन है। अगर दोनों तरफ अगर कार्बन का नंबर इक्वल है तो केवल एक ही तरफ का नाम लिखना है, एक तरफ का नाम नहीं लिखना है। तो देख रहे हैं कि इधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक लिखना है, एसिड के जगह पे केवल लिख देना है एनहाइड्राइड। अगर IUPAC नेम लिखना है तो सेम पैटर्न पर एक ही तरफ का नाम लिखना है, तो 2 कार्बन का एसिड का IUPAC नेम लिखना है, इथेनोइक एसिड, तो केवल इथेनोइक लिखना है और एसिड के जगह पर लिख देना है एनहाइड्राइड। ये इसका नाम हो गया इस कंपाउंड का, ये कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। जैसे ये कंपाउंड है, अगर इसका नाम लिखना है कॉमन नेम
देख रहे हैं कि इधर कार्बन का नंबर और इधर कार्बन का नंबर डिफरेंट है, तो आपको इधर का भी नाम लिखना है, इधर का भी नाम लिखना है। 2 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड और 3 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम है प्रोपायोनिक एसिड। ABCD में A पहले है तो पहले लिखेंगे एसिटिक एसिड, नहीं लिखना है। 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपायोनिक, दोनों का शुरुआती वाला वर्ड लिख दिए एसिटिक प्रोपायोनिक। अब एसिड के जगह पर केवल लिख देना है एनहाइड्राइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। उसी तरीके से अगर IUPAC नेम लिखना है तो 2 कार्बन का एसिड का IUPAC नेम होता है इथेनोइक, 3 कार्बन का एसिड का IUPAC नेम होता है प्रोपेनोइक। तो इथेनोइक प्रोपेनोइक लिखना है, एसिड के जगह पे वर्ड लिख देना है एनहाइड्राइड। तो ये इस तरीके से नाम लिखा जाता है किसी भी एनहाइड्राइड का। आपको बताएं कि अगर कभी भी कार्बोक्जिलिक एसिड में कॉन्क H2SO4 डालोगे तो कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को रिमूव करेगा। वाटर को रिमूव करने के लिए 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर बाहर निकाल देंगे, एनहाइड्राइड बना देंगे। एनहाइड्राइड का नाम लिखना आपको सिखा दिए, इधर कार्बन का नंबर गिनना, इधर कार्बन का नंबर गिनना। कार्बन अगर सेम है तो एक तरफ का नाम लिखाएगा, एक तरफ का नाम नहीं लिखाएगा। कॉमन नेम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, IUPAC नेम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड में दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। टोटल बता दिए कि 10 प्रॉपर्टी पढ़ना है। दूसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ PX3 PX5 SOX2 लिखेंगे रिएक्शन विथ PX3 PX5 SOX2। पहले तो वर्ड में लिख ले कि when carboxylic acid reacts with PX3 PX5 SOX2 then acid halide जिसका फंक्शनल ग्रुप है RCOX इज फॉर्म्ड। ये भी एक एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है। बोले कि अगर कभी भी कार्बोक्जिलिक एसिड हुआ RCOOH, अगर कार्बोक्जिलिक एसिड रिएक्ट करेगा PX3 के साथ, PX5 के साथ या SOX2 के साथ तो RCOX बनेगा। RCOX के बारे में पहले भी बता चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप जिस दिन लिखवाए थे कि ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड भी एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है। हम आपको सिखाएंगे आज कि इसका कैसे नाम लिखते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो अगर इसके रिएक्शन को देखिए तो जैसा अल्कोहल रिएक्ट करता था PX3 PX5 SOX2 के साथ, उसी तरीके से इसका भी रिएक्शन दिखाना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको PX5 के साथ रिएक्शन दिखाना है कार्बोक्जिलिक एसिड का, कार्बोक्जिलिक एसिड है, अगर आपको इसको दिखाना है PX5 के साथ रिएक्ट करते हुए तो करना क्या है कि इस तरीके से कंपाउंड को तोड़ देना है। कॉपी पे अच्छे से इसको नोट करेंगे, एक X इधर लिखेंगे, एक X इधर लिखेंगे, PX3 इधर लिखेंगे तो बनेगा RCOX। ये हो गया एसिड हैलाइड। साथ में जैसे बनता था अल्कोहल में उसी तरीके से HX
और POX3। बोले कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा PX3, PX5, SOX2 के साथ तो एसिड हैलाइड बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि PX5 नहीं, अगर SOX2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, अगर ये रिएक्ट करेगा SOX2 के साथ तो इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे, एक X यहां, एक X यहां, SO यहां, तो बनेगा RCOX, बनेगा HX और बनेगा SO2। इसी तरीके से अगर PX3 के साथ रिएक्ट करे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर PX3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 3 मॉलिक्यूल मतलब 3 मोल इसका पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। यहां से 3 RCO और यहां से 3 X बन जाएगा 3 RCOX और साथ में बनेगा H3PO3। तो जिस तरीके से अल्कोहल में रिएक्शन लिखवाते थे एकदम उसी पैटर्न पर ये रिएक्शन है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको अगर दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH और इसका रिएक्शन अगर करने को कह दिया PCl3 के साथ या PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ, तो बोले कि RCOX बनेगा, तो ये बनेगा RCOX, एसिड हैलाइड। अब इस एसिड हैलाइड का नाम कैसे लिखना है ये अब आपको सिखाते हैं। यहां पर अभी बताएं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी में कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है PX3, PX5, SOX2 के साथ तो एसिड हैलाइड बनता है। एसिड हैलाइड एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है। कभी भी किसी फंक्शनल ग्रुप में बोले कि अगर एसिड डेरिवेटिव ग्रुप अगर लिख दिया गया तो समझ जाना है कि उसका अगर नाम लिखना है तो एसिड के नाम का मदद लेना पड़ेगा। जैसे देखिए जानेंगे, कॉपी पर हेडिंग दे देंगे एसिड हैलाइड। ये प्रॉपर्टी के बाद इसका भी आइडिया दे दें। एसिड हैलाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप है RCOX। यहां पर X कहने का मतलब वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बगल में लिख दिए एसिड डेरिवेटिव ग्रुप। इसका मतलब कि इसका नाम लिखना है तो एसिड के नाम का मदद लेना है। इसका अगर कॉमन नेम लिखना है या इसका IUPAC नेम लिखना है, कोई भी नाम लिखना है तो पहले आपको एसिड का नाम लिख देना होगा। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो एसिड का कॉमन नेम वाला नाम लिख देना है। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो एसिड का IUPAC वाला नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद इक एसिड को हटा देना है नाम में से और जोड़ देना है YL हैलाइड को। हैलाइड कहने का मतलब है जैसा पहले बताया गया है कि अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। जैसे देखिए वहां पर बना था CH3COCl, यहां देखिए यहां बना था CH3COCl। ये जो एसिड हैलाइड है RCOX, देख लीजिए कि कितने कार्बन का है, तो 2 कार्बन का। अगर इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है तो एसिड का कॉमन नेम लिख देंगे। 2 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम लिख देंगे तो एसिटिक एसिड। अब क्या करेंगे, इक एसिड को हटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे YL हैलाइड को। क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है, जो कंपाउंड है अगर उसका IUPAC नेम लिखना है
तो आपको एसिड का नाम लिखना होगा IUPAC वाला। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड का IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड करना क्या है कि इक एसिड को हटाना है और इसमें जोड़ना है वाइयल हलाइड को। तो इथेनोइक में से इक एसिड हट गया और इसमें जुड़ गया वाइयल हलाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो इसको पढ़ेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम हो गया इथेनॉइल क्लोराइड। इस तरीके से किसी भी एसिड हलाइड का नाम लिखते हैं। बताएं कि एसिड हलाइड, एनहाइड्राइड, ये सब कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम लिखने में सीधे सीधे एसिड के नाम का जरूरत पड़ता है। अगर आपको एनहाइड्राइड का नाम लिखना था तो बताएं कि कैसे O के पास से कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं, कार्बन को लिखते हैं दोनों तरफ, देखते हैं कि दोनों तरफ का कार्बन का नंबर बराबर है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट है। अगर बराबर है तो एक तरफ का नाम लिखाएगा और डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों तरफ का नाम लिखाएगा। और इसमें बोले कि एसिड हैलाइड में सिंपली आप देख लीजिए कितने कार्बन का एसिड हैलाइड है, जितने कार्बन का भी है उतने कार्बन का आप एसिड का नाम लिख दीजिए। कॉमन नेम है तो कॉमन नेम, IUPAC नेम है तो IUPAC नेम, और उसके बाद इक एसिड को हटाइए, वाइयल हैलाइड को जोड़ दीजिए। इसके बाद अब हम लोग 3rd नंबर प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड में 2 प्रॉपर्टी हो गया। एक हो गया कॉन्क H2SO4 अगर डालेंगे तो क्या होगा, और दूसरा होगा कि PX3 PX5 SOX2 के साथ अगर रिएक्ट करेगा कार्बोक्जिलिक एसिड तो क्या होगा। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, देखिए पहले तो वर्ड में थोड़ा एक लाइन लिखिएगा। व्हेन कार्बोक्जिलिक एसिड reacts with ammonia, when carboxylic acid reacts with ammonia, then an addition product is formed. When carboxylic acid reacts with ammonia, then an addition product is formed, which when heated then dehydrates, to form amide. अमाइड के बगल में लिख देंगे RCONH2। इस तरीके से करके लिख लेंगे कि ये भी है एसिड डेरिवेटिव ग्रुप। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कार्बोक्जिलिक एसिड है, कार्बोक्जिलिक एसिड होता है RCOOH, ये है कार्बोक्जिलिक एसिड। बोले कि अगर कार्बोक्जिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो सबसे पहले तो ये जो अमोनिया है वो कार्बोक्जिलिक एसिड में जुड़ जाएगा, बनेगा RCOO- और ये H+ और अमोनिया जुड़ के अमोनियम आयन बन जाएगा, ये बनेगा। यहां यही लिखा हुआ है कि जब कार्बोक्जिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, विच व्हेन हीटेड, फिर जब इसको गर्म करेंगे, देन डिहाइड्रेट्स, तो इसमें से वाटर अलग होएगा, H2 और O अलग होएगा और बनेगा RCO। ये O और इसमें से H2 अलग हो गया तो बच गया NH2, ये बचेगा। इसी को कहते हैं अमाइड।
बात फिर से सुनिए। बोले कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो पहले ये अमोनिया इसमें जुड़ जाएगा, बनेगा CH3 COO- H+ और NH3 आपस में जुड़ के बन जाएगा NH4+। बोले कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले ऐसे एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट जब बन गया उसके बाद अगर फिर इसको गर्म करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकला, O और H2 वाटर बाहर निकला और बन गया CH3 CONH2, अमाइड बन गया। अमाइड जो है वो एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है, इसके बारे में बात करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, पहले थोड़ा अमाइड पर चर्चा कर दें। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप RCONH2, जैसा कि बताएं कि अमाइड जो है एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है। इसका नाम लिखना है तो एसिड के नाम का मदद लेना होगा। अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो पहले एसिड का नाम लिख दीजिए। एसिड का नाम लिखने के बाद इक एसिड को हटा दीजिए और अमाइड को जोड़ दीजिए। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम, तब भी एसिड का नाम लिख दीजिए। एसिड का नाम लिखने के बाद ओइक एसिड को हटा दीजिए और अमाइड को जोड़ दीजिए। ये जो रूल यहां लिखे हैं ये एकदम याद रखने वाला बात है। जब तक ये याद नहीं रहेगा ना तब तक आप नाम नहीं लिख पाइएगा। जैसे अगर बोले कि RCONH2 है, अगर ये अमाइड है, इस अमाइड का अगर आपको नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो पहले आप देखिए ये कितने कार्बन का अमाइड है, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का एसिड का कॉमन नेम लिख दीजिए, एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या कीजिए, बोले कि इक एसिड को हटाइए, इक एसिड को हटाइए और अमाइड को जोड़ दीजिए, तो इसका नाम होएगा एसीटामाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होएगा एसीटामाइड। अगर IUPAC नेम लिखना है तो ये चूंकि 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का एसिड का IUPAC नेम लिख दीजिए, इथेनोइक एसिड। उसके बाद क्या कीजिए, ओइक एसिड को हटाइए, इक एसिड को नहीं, IUPAC नेम में ओइक एसिड को हटाना है और अमाइड जोड़ देना है, तो इसका नाम होगा इथेन। बोले कि इसी कंपाउंड का अगर IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम होता है इथेनामाइड। ये वाला थर्ड प्रॉपर्टी है हम लोग का कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो शुरुआत में तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद जब आप फिर उसको गर्म करिएगा तो H2O बाहर निकल के अमाइड बन जाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे बेंजीन है, इसमें COOH है, ये हो गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसमें क्या करना है कि जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले वही बात, ये H+ इस अमोनिया के साथ कंबाइन करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। ये हुआ COO- NH4+। जैसे ही ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद अगर आप इसको गर्म करेंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा, यहां से H2 और यहां से O बाहर निकल जाएगा और बनेगा बेंजीन CONH2।
इस कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो बोले कि इसमें से ओइक एसिड हटा दीजिए और अमाइड जोड़ दीजिए, तो इसका नाम होगा बेंजामाइड। यह है बेंजामाइड। तो आपको इसमें दो एग्जाम्पल दिखाए, एक एग्जाम्पल आपको और दिखा रहे हैं, उसका आगे जरूरत पड़ेगा। एक रिएक्शन पढ़ाएंगे गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन, तो उसमें एक कंपाउंड का यूज करेंगे हम पिथैलिमाइड का, तो वो पिथैलिमाइड कैसे बनता है वो यहीं पर आपको दिखा दे रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टीज है उसको आपको अच्छे से जानना होगा, अच्छे से समझना होगा। देखिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि जैसे बेंजीन है, यहां COOH है, यहां भी COOH है, दो COOH है एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे। इस कंपाउंड को कहते हैं पिथैलिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो अमोनिया यहां भी जुड़ेगा, अमोनिया यहां भी जुड़ेगा, तो दो अमोनिया ले लिए, अमोनिया को यहां भी जोड़ दिए, अमोनिया को यहां भी जोड़ दिए। इथैलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाए तो अमोनिया यहां भी जुड़ गया, अमोनिया यहां भी जुड़ गया। इसके बाद इस कंपाउंड को गर्म किया, यहां से भी वाटर बाहर निकलेगा, यहां से भी वाटर बाहर निकलेगा, तो अमाइड ऊपर भी बन गया, अमाइड नीचे भी बन गया। अमाइड ऊपर भी बन गया, अमाइड नीचे भी बन गया। नाम लिखना है, इक एसिड हटाना है, अमाइड जोड़ देना है। तो ये हो गया पिथैलामाइड। लेकिन जब इस कंपाउंड को पिथैलामाइड को अगर गर्म करेंगे तो अमोनिया फिर बाहर निकल जाता है। ये NH2 और इसमें से H, अमोनिया बाहर निकल जाता है, बनता है बेंजीन। यहां भी CO है, यहां भी CO है। अब दोनों CO से केवल ये NH जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिथैलिमाइड। तो ये हम लोग का थर्ड नंबर प्रॉपर्टी खत्म हुआ। अभी तीन प्रॉपर्टी आपको बताए। सबसे पहला प्रॉपर्टी बताए कार्बोक्जिलिक एसिड का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ, जिसमें एनहाइड्राइड बना। दूसरा बताएं कार्बोक्जिलिक एसिड का रिएक्शन PX3 PX5 SOX2 के साथ, जिसमें एसिड हलाइड बना। और तीसरा बताएं अमोनिया के साथ, जिसमें अमाइड बना। अब जो चौथा नंबर प्रॉपर्टी है कार्बोक्जिलिक एसिड का, वो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। चौथा नंबर प्रॉपर्टी है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब अल्कोहल का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे तब। लेकिन जो ईस्टर बनता था वहां ईस्टर का नाम लिखना नहीं सीखे थे। यहां पे आपको ईस्टर का नाम लिखना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टेरिफिकेशन में लिखेंगे वर्ड में कि व्हेन कार्बोक्जिलिक एसिड and alcohol reacts in the presence of H plus, when carboxylic acid and alcohol reacts in the presence of H plus, then
a sweet smelling compound, then a sweet smelling compound ester is formed. This reaction is called esterification reaction. बोले कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों अगर रिएक्ट करेगा H+ के प्रेजेंस में तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर बनेगा। इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या बोले कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, अगर ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेगा H+ के प्रेजेंस में तो एसिड से H हटेगा, अल्कोहल से OH हटेगा और ये बनेगा ईस्टर। इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। ये बात पहले भी हो चुका है कि ये जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के भी टेस्ट करने का तरीका है और ये जो रिएक्शन है ये अल्कोहल के भी टेस्ट करने का तरीका है। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी टेस्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से और अल्कोहल को भी टेस्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से, ये पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अभी ईस्टर को फोकस नहीं किए हैं कि ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जांपल दिखा दें। ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हुआ अल्कोहल, ये दोनों रिएक्ट किया H+ के प्रेजेंस में। बोले कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे H हटेगा और ये जो अल्कोहल है इससे OH हटेगा। ये कंबाइन करने के बाद बनेगा RCOOR। ये हुआ RCOOR और H2O बाहर निकलेगा। इसी कंपाउंड का आपको भी नाम लिखना सीखना है कि ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं। देखिए ये आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं आज के लिए। टोटल 10 प्रॉपर्टी है, अगले क्लास में बाकी खत्म करेंगे। यहां पे आपको पहले बता दें कि ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं। देखिए ईस्टर होता है RCOOR, दो आर होता है। एक अल्काइल जो कि कार्बन से जुड़ा है, एक अल्काइल जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा है। सबसे पहले आपको इस अल्काइल का नाम लिखना है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। नंबर 1 में पहले आपको इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या होगा तो अल्काइल। उसके बाद सेकंड नंबर में आपको इसका नाम लिखना है RCOO का। सेकंड नंबर में बोले कि RCOO का नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए क्या करना है कि पहले आपको एसिड का नाम लिख देना है। कॉमन नेम है तो कॉमन नेम, IUPAC नेम है तो IUPAC नेम, और उसके बाद इक एसिड को हटा देना है और जोड़ देना है इसमें ATE को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं कि यह है RCOOR, तो पहले इसका नाम लिखना है नंबर 1 में। कॉमन नेम अगर लिख रहे हैं तो इसका नाम है इथाइल, लिख दिए इथाइल। उसके बाद अब इसका नाम लिखना है RCOO। तो देख रहे हैं कि ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का पहले एसिड का नाम लिख देना है। अगर कॉमन नेम लिख रहे हैं तो कॉमन नेम वाला, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इक एसिड को हटा देना है इसलिए इक एसिड नहीं लिखे हैं, और ATE जोड़ देना है, तो नाम हो गया इथाइल एसीटेट। बात सुनिए, अगर IUPAC नेम लिखना है तो वही बात, पहले इसका नाम लिखना है तब इसका, तो इसका नाम लिखिएगा तो इथाइल, और ये 2 कार्बन के एसिड का IUPAC नेम लिखेंगे
तो होएगा इथेनोइक एसिड। इक एसिड को केवल हटा दिए हैं, ATE जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। ऐसे किसी भी ईस्टर का नाम लिखते हैं, ईस्टर का नाम लिखना है तो फिर से बताएं कि पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है अल्काइल, पहले उसका नाम लिखना है अल्काइल, और उसके बाद इसका पूरा का नाम लिखना है RCOO का। एसिड का नाम, जो भी एसिड का नाम है वो लिख देना है, इक एसिड को हटाना है, ATE को जोड़ना है। तो ये चौथा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का प्रॉपर्टी अगले क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। इनफ फॉर द डे।